दोस्तों, कभी वो लम्हा है जब पार्टनर का फोन बजे और दिल पर बोझ सा उतर आए, एक अनजानी बेचैनी छा जाए, कहीं ये मैसेज या कॉल किसी और की तो नहीं। ये कैफियत आम नहीं बल्कि इतनी ताकतवर है कि इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। दिल चाहता है कि अभी इसी वक्त पता चल जाए क्या मेरा साथी वाकई मेरे साथ है या वो दिल ही दिल में किसी और का इंतखाब कर चुका है। सोचे अगर आपके पास ऐसा तरीका हो कि बिना सीधे सवाल किए, बिना शोर मचाए आप किसी के दिल की गहराई में झांक सकें, ये जान सकें कि उसकी वफादारी कहाँ खड़ी है। यही वो नुक्ता है जहाँ डार्क साइकोलॉजी के ये छुपे हुए हथकंडे सामने आते हैं। ये आम मशवरे नहीं बल्कि ऐसे तरीके हैं जो इतने खामोश और हल्के अंदाज में इस्तेमाल होते हैं कि सामने वाले को कुछ पता भी नहीं चलता। वो समझता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हकीकत में उसकी आजमाइश हो रही होती है। ये ट्रिक्स ताकतवर हैं, इतने ताकतवर के रिश्ते की असल हकीकत को खोल कर रख देते हैं, लेकिन साथ ही ये खतरनाक भी है क्योंकि ये खेल सीधा एतमाद के साथ होता है और एक बार एतमाद पर सवाल उठ जाए तो फिर चाहे सच सामने आ जाए, रिश्ता वैसा नहीं रहता। ये बात याद रखनी जरूरी है कि ये हथकंडे अक्सर उस वक्त पैदा होते हैं जब किसी इंसान के दिल में खौफ, बेतमादी या कंट्रोल की शदीद ख्वाहिश बैठ जाए। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन तरीकों ने उन्हें सुकून दिया, हकीकत दिखाई और उन्हें फैसले लेने में मदद की, लेकिन सच ये कि ये सुकून आर्जी है क्योंकि रिश्ता कभी भी शक और जाल से महफूज नहीं होता। ये हमेशा एतमाद और सच्चाई पर कायम रहता है। लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कि ये तरीके कैसे काम करते हैं, क्योंकि ताकि आप न सिर्फ इन्हें पहचान सकें बल्कि अगर कोई आप पर ये तरीके आजमा रहा हो तो आप अपनी हिफाजत कर सकें। और अगर कभी आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि सच जानना है और आप इन तरीकों को इस्तेमाल करने का सोचें तो आपको पता हो कि आप किस खतरनाक रास्ते पर कदम रख रहे हैं। तो तैयार हो जाएं क्योंकि अब हम जा रहे हैं उस सफर पर जहां वफादारी को आजमाया जाता है लेकिन मोहब्बत को नहीं बचाया जाता। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक क्वेश्चन टेस्ट। कभी आपने गुफ्तगू के दौरान ये महसूस किया कि जैसे आपके हर लफ्ज को तराजू में तोला जा रहा है, जैसे आपके जुमले को महज सुना नहीं बल्कि खोलकर परखा जा रहा है, उनमें पोशीदा मतलब ढूंढा जा रहा है। अगर ऐसा है तो समझ लें आपने ट्रिक क्वेश्चन टेस्ट का जायका चख लिया है। ये वो नफसियाती तरीका है जिसमें बगैर मासूम दिखने वाले सवालात एक खुफिया जाल की तरह बिछाए जाते हैं। मकसद सीधा है, आपको बेसाख्ता जवाब देने पर मजबूर करना और फिर उस जवाब को बतौर सबूत इस्तेमाल करना। असल में ये सवाल महज तजस्सुस नहीं होते, ये दरअसल शक और अदमे एतमाद से जन्म लेते हैं। जो शख्स ये सवाल करता है वो हकीकत जानना चाहता है लेकिन सीधे तरीके से नहीं। वो एक ऐसा खेल खेलता है जिसमें हर जवाब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कई वाली पूछे, क्या तुम मुझसे कोई बड़ी बात छुपाओगे? ये सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। शायद आपके ज़हन में आए कि एक सीधा सा नहीं कह देना काफी है, लेकिन असल खेल वही शुरू होता है। सवाल करने वाला ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ जवाब दें बल्कि वो आपके लहजे को देख रहा है, आपकी झिझक को नोट कर रहा है, आपके चेहरे के हल्के तासरात को परख रहा है। यहाँ असल इम्तिहान अल्फाज का नहीं बल्कि रद्द-ए-अमल का होता है। आप सोचें अगर आप कहें नहीं तो उसके ज़हन में ये सवाल उठ सकता है, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा? और अगर आप थोड़ी ईमानदारी दिखाते हुए कहें कभी हालात पर मुनसर हो सकता है तो फौरन शक की घंटियां बज उठती हैं। यानी जितना भी कोशिश करें आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहाँ हर रास्ता इल्जाम की तरफ जाता है। एक और आम मिसाल है, क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगती है या वो लड़का अच्छा लगता है? ये सवाल बगैर बेज़रर लगता है लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये जानना होता है कि आपके दिल और दिमाग कहाँ भटकते हैं। अब अगर आप फौरन नहीं कह दें तो लग सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप ईमानदारी दिखाकर हाँ अच्छी तो लगती है कह दें तो फौरन आपकी वफादारी पर सवाल खड़ा हो जाता है। ये एक क्लासिक नो विन सिचुएशन है। यहाँ आपका हर जवाब किसी न किसी शक्ल में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अब सोचें इसका असर रिश्ते पर क्या पड़ता है। जब कोई पार्टनर बार बार ऐसे सवालात करता है तो दूसरे के दिल में यह एहसास बैठने लगता है कि मैं आजाद नहीं हूँ, मेरी हर बात एक टेस्ट है। नतीजा ये होता है कि इंसान ऐसा अपनी असलियत छुपाने लगता है। वो वही कहने लगता है जो महफूज लगे, ना कि जो वो दिल में सोचता है। ये कैफियत एक साइकोलॉजिकल माइनफील्ड में बदल जाती है जहाँ पर ऑथेंटिक गुफ्तगू का दम घुट जाता है। वक्त के साथ साथ इसके असरात जहरीले होते जाते हैं। वो बांडर जिस पर बार बार टेस्ट किया जाता है अंदर से एंजाइटी का शिकार हो जाता है। उसे हमेशा लगता है कि वो कटहरे में खड़ा है, जैसे हर वक्त उसके अल्फाज और अमाल का
फैसला हो रहा है। और ये कैफियत किसी भी सेहतमंद रिश्ते के लिए तबाहकुन है, क्योंकि रिश्ता एतमाद पर जिंदा रहता है, न कि सवालात और शक के जाल पर। मजीद ये कि ऐसे माहौल में मोहब्बत सुकड़ने लगती है और शक फैलने लगता है। टेस्टेड पार्टनर रफ्ता रफ्ता डिस्टेंस इख्तियार करने लगता है, अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है। कभी कभी ये सवाल भी ज़हन में आता है, अगर मेरा साथी मुझे इतनी शक की निगाह से देख रहा है तो क्या खुद ये भी सच बोल रहा है? यूं ये खेल एक साइकिल में बदल जाता है। शक मजीद शक को जन्म देता है और आखिरकार रिश्ता टूटने के दहाने पर पहुंच जाता है। यही वजह है कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि असल वफादारी कभी भी टेस्ट के जरिए साबित नहीं की जा सकती। असल वफादारी कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट से बनती है। और अगर आप किसी को बार बार ट्रिक करके उसकी लॉयल्टी परखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वक्ती तौर पर आपको एक जवाब मिल जाए, लेकिन उस जवाब की कीमत बहुत भारी होगी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें ओपननेस खत्म हो जाए और मोहब्बत की जगह बेचैनी और खौफ ले ले। आखिरकार ये याद रखना जरूरी है कि ट्रिक क्वेश्चन टेस्ट एक दोधारी तलवार है। बज़ाहिर ये सच दिखाने वाला तरीका लगता है, लेकिन हकीकत में ये रिश्ते के एतमाद को अंदर से खोखला कर देता है। आप किसी को इस तरह कॉर्नर करके उसका दिल नहीं जीत सकते। असल ताकत इसमें है कि आप खुले दिल और खुले लफ्जों से बात करें, क्योंकि जो रिश्ता ट्रिक पर खड़ा हो वो देर पर कभी नहीं होता। ट्रिक नंबर 2, द साइलेंट ट्रीटमेंट टेस्ट। कभी आपने वो सर्द खामोशी महसूस की है जब आपका साथी अचानक बोलना बंद कर देता है? वो खामोशी जो मैं सोचने या नॉर्मल वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, बल्कि ऐसी खामोशी जो अंदर ही अंदर चीख रही होती है कि मैं नाराज हूँ, मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ। यह है खामोशी का खेल, एक नफ्सियाती हरबा जो रिश्तों में जज्बात को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो कैफियत है जहाँ लफ्जों की कमी नहीं बल्कि इरादे की सख्ती होती है। ये खामोशी आम थकन या सोच विचार नहीं होती, बल्कि ये एक सोची समझी हिकमत अमली है। एक ऐसा तरीका जिसमें मोहब्बत, तवज्जो और राब्ते को रोक दिया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि दूसरा शख्स कैसा रद्द-ए-अमल देता है। क्या आप घबरा कर पीछे आएंगे? क्या आप हर कीमत पर मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे? क्या आप बगैर जाने आपने गलत किया है माफी मांग लेंगे? यही वो सवाल आते हैं जिनके जवाब जानने के लिए यह टेस्ट खेला जाता है। तसव्वुर करें आप और आपके साथी में मामूली सा इख्तिलाफ होता है, या शायद आपने सिर्फ अपनी राय दी हो, लेकिन अचानक उनका रवैया बदल जाता है। वो खामोश हो जाते हैं, आपके मैसेजेस घंटों तक अनरीड रहते हैं, या फिर आपको महज एक लफ्ज़ी जवाब मिलता है। आप बात करना चाहते हैं लेकिन बदले में सिर्फ ये जुमला सुनते हैं, मैं ठीक हूँ, जब उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वो लम्हा जब आपके दिल में खुलबुली मच जाती है, दिमाग सवालों के तूफान में उलझ जाता है। मैंने क्या किया? वो मुझसे नाराज क्यों है? कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं जा रहे? मैं क्या करूं? ये खामोशी टूट जाए। आप बेचैन हो जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि क्या वो अब भी आपके हैं या नहीं। और यही वो कैफियत है जो इंतजार करने वाला चाहता था। वो देखना चाहता है कि आप उनके सुकूत को तोड़ने के लिए कहां तक जाते हैं। लेकिन हकीकत में इस खेल का सबसे बड़ा नुकसान आप पर होता है, क्योंकि आपका दिल और दिमाग एक ऐसी जंग में फंस जाते हैं जिसके असूल ही वाज़ेह नहीं। आपको पता ही नहीं कि आपकी गलती क्या है, या फिर वाकया कोई गलती हुई भी थी या नहीं, मगर फिर भी आप सजा भुगत रहे हैं। ये तन्हाई और बेबसी आपको अंदर से तोड़ देती है। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं, आपकी आवाज का कोई जवाब नहीं, और आपको ताल्लुक बचाने के लिए अपनी हदें तक कुर्बान करनी पड़ रही हैं। ऐसा करने वाला शख्स समझता है कि वो आपकी वफादारी और मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, मगर असल में वो एक ऐसा माहौल बना रहा है जहाँ खौफ और उलझन परवान चढ़ती है, मोहब्बत नहीं। रिश्ता मजबूत होने के बजाय कमजोर होता है, क्योंकि जब बात करने के बजाय खामोशी को हथियार बनाया जाए तो मसाइल कभी हल नहीं होते, वो सिर्फ दबाए जाते हैं और फिर किसी और दिन दोबारा सामने आ जाते हैं। ये रवैया वक्त के साथ साथ एतमाद को खत्म कर देता है। आप सीख जाते हैं कि खुलकर बात करना खतरनाक है। आप अपनी असल सोच और एहसासात को दबाना शुरू कर देते हैं ताकि दोबारा खामोशी की सजा न मिले। ऐसा रिश्ते का वो खूबसूरत पहलू जहाँ इंसान दिल खोलकर बात करता है, हंसता है, झगड़ता है, फिर सुलझा लेता है, वो सब गायब हो जाता है। लंबे अरसे में ये रवैया सिर्फ सर्दी नहीं बल्कि दीवार खड़ी कर देता है। आप दोनों एक दूसरे से करीब रहते हुए भी अंदर से अजनबी हो जाते हैं, और कभी कभी वही शख्स जो पहले हर हाल में आपको मनाने की कोशिश करता था आखिरकार थक जाता है। वो सोचता है क्या मेरी कदर सिर्फ तब है जब मैं पीछे दौड़ूं? क्या मेरा सुकून और मेरी बात कभी अहम नहीं हो सकती? और जब ये सवाल दिल में जगह बना लेता है तो रिश्ता टूटने लगता है। खामोशी का खेल कोई वफादारी का टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कंट्रोल का तरीका है। असल वफादारी मोहब्बत उस वक्त परवान चढ़ती है जब दोनों
दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें, इख्तलाफ को इज्जत दें और मिलकर मसैल को हल करें। जब आप बात करते हैं तो आप पुल बनाते हैं, लेकिन जब आप खामोशी को हथियार बनाते हैं तो आप दीवारें उठाते हैं। याद रखें, वो रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं जहाँ अल्फाज कैद नहीं होते बल्कि दिल खुलकर बोलते हैं, और जहाँ सकूत को सजा के बजाय सुकून के लम्हे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मोहब्बत का असल कमाल ये नहीं कि कोई आपकी खामोशी से डर कर आपको मनाए, मोहब्बत का असल कमाल ये है कि वो आपकी बात सुनकर आपको समझे, चाहे बात मीठी हो या कड़वी। दोस्तों, हमने दो बड़े डार्क साइकोलॉजी के ट्रिक्स का पर्दा चाक किया है जो किसी की वफादारी को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला चालाक सवालात का जाल और दूसरा खामोशी का खेल। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खतरनाक और उलझा देने वाले हैं। एक में इंसान को अपनी जबान से फंसाया जाता है तो दूसरे में सकूत को हथियार बनाकर दिल पर दबाव डाला जाता है। लेकिन इन सब का मकसद एक ही होता है, किसी तरह ये जानना कि साथी वफादार है या नहीं। मगर असल हकीकत यह है कि ये तरीके वक्ती तौर पर तो कुछ तसल्ली देते हैं, लेकिन आखिरकार रिश्ते को टूट फूट का शिकार बना देते हैं। ये एतमाद पैदा नहीं करते बल्कि इसे जरा जरा करके तोड़ देते हैं। एक लम्हे के लिए लग सकता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन इस सच्चाई की कीमत हमेशा ताल्लुक की कमजोरी और दिलों की दूरी में अदा की जाती है। ये टेस्ट हकीकत में ज्यादातर उस शख्स के बारे में होते हैं जो उन्हें इस्तेमाल करता है, न कि उसके साथी के बारे में। कोई भी इंसान जब बार बार ये चाहे कि दूसरे को आजमाया जाए, उसकी मोहब्बत को टटोला जाए, तो ये उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी की निशानी है। ये उसके खौफ की अलामत है कि कहीं वो अकेला न रह जाए, या ये यकीन कि शायद वो खुद इतना कीमती नहीं कि कोई खलूस से उसके साथ रहे। दूसरे लफ्जों में ये अपने अदमे एतमाद और अंदरूनी जख्मों को छुपाने का एक रास्ता है। ये भी समझना जरूरी है कि इंसानी रिश्ता किसी इम्तिहान गाह की तरह नहीं होता। आप किसी के दिल की गहराई को सवालात या सकूत के हथियार से नाप नहीं सकते। असल में ये एक ऐसी चीज है जो आपके रवैयों, आपके खलूस और आपकी मुसलसल सच्चाई से ज़ाहिर होती है। अगर आप बार बार अपने साथी को शक की निगाह से देखेंगे तो आप खुद ही वो दीवार खड़ी करेंगे जो एक दिन आपको उससे बिल्कुल अलग कर देगी। सही रिश्ते हमेशा खुले दिल और साफ बातों पर कायम होते हैं। ये वहाँ परवान चढ़ते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को संभालते हैं, एक दूसरे के खौफ को समझते हैं और शक के बजाय एतमाद का सहारा लेते हैं। सोच कर देखें, अगर हम हर वक्त तवाराई दूसरे को परखने पर जाय करने के बजाय सीधी सादी बात करने पर लगाएं, अपने खौफ और जरूरतों को ईमानदारी से बयान करें, तो रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। यही असल जज्बाती जहानत है, अपने अंदर के खौफ को खेलों के बजाय अल्फाज के जरिए बयान करना। याद रखें, कभी कभी ये शदीद वफादारी जिसे लोग इन टेस्टों से साबित करना चाहते हैं, एक और इंतहा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जहाँ एक शख्स इतना झुक जाता है कि अपनी जात खो बैठता है। ये मोहब्बत नहीं बल्कि इन्हिसार है, और ऐसा इन्हिसार जो बिल आखिर दोनों को नुकसान देता है। असल मोहब्बत और असल वफादारी तवाजुन पर खड़ी होती है। दोनों के जज्बात, दोनों के हक और दोनों की इज्जत बराबर अहमियत रखते हैं। लिहाजा ये याद रखना जरूरी है कि ऐसे वफादारी के टेस्ट कोई सीधा रास्ता नहीं है। यह हकीकत पहुंचने का शॉर्टकट नहीं बल्कि एक लंबा चक्कर है जो आपको सच्चाई के करीब नहीं बल्कि बेतमादी और तन्हाई के अंधेरे में ले जाते हैं। जो लोग ये खेल खेलते हैं वो शायद वक्ती तौर पर जीत जाते हैं, लेकिन लंबे अरसे में वो सब कुछ हार देते हैं जो रिश्ते की असल ताकत है, एतमाद, मोहब्बत और सुकून। दोस्तों, अब सुने, सच जानना आसान नहीं, लेकिन खुद को धोखा देना सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आपने आज कुछ पहचाना है, किसी तरीके ने आपको झंझोड़ा है, तो खामोशी छोड़ दें। नीचे कमेंट करें और बताएं क्या कभी आप पर ये टेस्ट आजमाए गए, आपने कैसा महसूस किया। अगर आप इस वीडियो से मुतासिर हुए तो लाइक करें, क्योंकि यही वो इशारा है जो हमें बताता है कि हमें मजीद ऐसे सच खोलने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम अगला राज खोलें तो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।